हाँ जी, तो चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी, ठीक, ये है tan एंड सीकेंट का कॉम्बिनेशन, और सिमिलरली देखिए tan x सीकेंट x का कॉम्बिनेशन, या फिर सिमिलरली tan की जगह कोट आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, सीकेंट की जगह को सीकेंट आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ठीक। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कैसे हैंडल करना है। तो ऑड इवन का कॉम्बिनेशन आएगा, राइट। तो उन चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्या करना है, तो वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए tan x की पावर ऑड या इवन, सीकेंट x की पावर इवन, अगर ये कॉम्बिनेशन आया तो इन दैट केस हमें tan x को t लेके जाना है, सीकेंट स्क्वायर x dx को dt लेके जाना है, ठीक है। इसका एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, ठीक। जैसे देखिए एग्जांपल, तो tan x की पावर ओड लेनी है तो फर्स्ट ये वाला केस लेके जाते हैं। तो लेट्स से tan x की पावर 3 ले लिया। सीकेंट x की पावर इवन लेना है तो लेट्स से सीकेंट x की पावर 4x डॉट dx ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, राइट। अब इसके अंदर क्या करना है, tan x को t लेना। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब हम ये चीज लेंगे तो हमें मालूम है कि जो सीकेंट की इवन पावर आ रही है, इसमें से हम सीकेंट स्क्वायर अलग करने के बाद बाकी जो बचेगा वो भी इवन पावर बचेगा। इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लिया, ये tan क्यूब x एज इट इज, इसको लिखा सीकेंट स्क्वायर x इनटू एक सीकेंट स्क्वायर x अलग कर लिया साथ में dx। ये जो सीकेंट स्क्वायर x है इसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो कहने का मतलब है कि एक सीकेंट स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ tan में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बन गया tan क्यूब x इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx। अब tan x को t लेंगे, अगेन ये सब्स्टिट्यूशन चलेगी, tan x को t सब्स्टिट्यूट किया तो ये चला गया सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx इज dt। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ टी क्यूब को, तो टी क्यूब प्लस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, तो दैट इज टी की पावर 5 डी टी। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जाएगा, दैट इज टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। टी को वापस 10x सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया tan 4x/4 प्लस tan पावर 6x/6 प्लस सी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये प्लीज थोड़ा ध्यान से याद में रखना, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि अगर सीकेंट की पावर इवन आ रहा है और tan की पावर ओड जा रहा है तो इस तरीके से हैंडल करेंगे। सीकेंट की इवन पावर को एक स्क्वायर पावर को अलग कर देंगे, वो जो कि डेरिवेटिव के साथ जाएगा, एंड जो बाकी सीकेंट स्क्वायर बचा, राइट, उसको हम tan में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी के थ्रू पूरे tan को t ले लेंगे। फिर जहां जहां पे सब कुछ tan की फॉर्म में आ गया तो t सब्स्टिट्यूट कर दो, ये पूरा का पूरा सीकेंट स्क्वायर x dx dt बन गया, वी आर डन, वी आर डन, ठीक है। तो ये मेथड है इसका। अच्छा, तो ये वाला तो चलो हो जाएगा। अच्छा, इन सर tan की पावर इवन आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। सर अगर हम इसको कन्वर्ट ना करते 1 प्लस tan स्क्वायर x को तो भाई अब ध्यान से देखा, अगर कन्वर्ट ना करता तो क्या अब मैं इसके अंदर tan को t लूं या सीकेंट को t लूं, पहली बात तो ये ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करो कि क्यों कन्वर्ट किया। मैंने ये dx के साथ देखा क्या चीज लगी हुई है, ठीक, ये लगा हुआ है सीकेंट स्क्वायर x, राइट। तो सीकेंट स्क्वायर x tan का डेरिवेटिव होता है, तो क्या बाकी सारी की सारी चीज मैं tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसलिए इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ताकि सब कुछ tan की फॉर्म में आ जाए और उसका डेरिवेटिव dx के साथ है, इसलिए tan x को t लिया। अब मान ले अगर मैं tan x को t नहीं लेता, ये सीकेंट स्क्वायर बच जाएगा, राइट। अब मैं फिर किसको t लूंगा, tan को t लिया तो ये t क्यूब बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। ये जो सीकेंट स्क्वायर x है इसको तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सीकेंट स्क्वायर x नहीं लिख सकता ना इंटीग्रेशन, क्योंकि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t, वो हो नहीं सकता। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारा सिंगल वेरिएबल बचना चाहिए, और वो भी सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल आना चाहिए, जो कि बिफोर सब्स्टिट्यूशन वाला वेरिएबल है वो नहीं बचना चाहिए, राइट। यही तो रूल है हमारा। तो अगर t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो तो सब कुछ t की फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा मोटिव होना चाहिए। यस सर, आ गया समझ। ठीक है ना, तो इसलिए इसको एक्चुअली में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें tan की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि अगर tan की पावर इवन होगी तो यहाँ पे tan को क्यूब लिया था तो tan की पावर लेट से 4 ले लो, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो tan की पावर 4x डॉट, अच्छा अब मान लो सीकेंट स्क्वायर x ही है, दोनों की पावर इवन लेनी है ना, दोनों की पावर, देखो कंसेप्ट क्या है, दोनों की पावर इवन होनी चाहिए।
तो दोनों की बार इवन के लिए एक की पावर मैंने 4 ले ली, दूसरे की पावर 2 ले ली। अब कुछ नहीं करना, ये तो हद सिंपल हो गया। कैसे? यहाँ पे tan x को t लिया, अपने आप ये dt बना हुआ, राइट? तो ये बन जाएगा पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt, तो दिस इज t की पावर 5/5 प्लस c, राइट? तो दैट इज नथिंग बट tan x की पावर 5/5 प्लस c। तो ये बन गया। देखिए करने का मोटिव क्या था कि यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी चीज है वो tan की फॉर्म में आ जाए। अच्छा मान लो यहीं पे tan की पावर 6 होता, अज्यूम करो, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन tan की पावर 4x डॉट सीकेंट की पावर 6x डॉट dx, अज्यूम करो ये होता। अगेन मैं वही काम करता, क्या सीकेंट स्क्वायर इसके साथ लेता, बाकी सीकेंट की पावर 4 बचा, राइट? अब ये सीकेंट की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, एंड इस सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। तो सब कुछ tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx। अब अगेन वही काम करेंगे, दैट इज विल अज्यूम tan x टू बी t, तो ये सीकेंट स्क्वायर x डॉट dx जो है ये dt बन जाएगा, राइट? तो पूरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन गया, अगेन t की पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt, दैट्स इट। अब स्क्वायर ओपन करो, तो इंटीग्रेशन t की पावर 4 t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, तो दैट इज मल्टीप्लाई करने के बाद t की पावर 8 प्लस 2t की पावर 6 प्लस t की पावर 4 dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो दैट इज t की पावर 9/9 प्लस 2t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 5/5 प्लस c, एंड यहाँ पे t को वापस tan x d सब्स्टिट्यूट कर दो, वी आर डन। ठीक है, तो मेथड समझने की कोशिश करो। सीकेंट की पावर अगर इवन है तो इस तरीके से हम चलने की कोशिश करेंगे, सीकेंट्स के अलग रखेंगे, बाकी सब अलग कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट इन दोनों तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो भी हमने किया है, जो भी कंसेप्ट किया, प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। सर हाँ जी, एक एक करके। हाँ जी, रूपल बोलिए। सर फर्स्ट वाला बता दो प्लीज दोबारा। फर्स्ट वाला एग्जांपल। यस सर। हाँ, तो इसके अंदर सीकेंट की पावर 4 था रूपल, तो इसके अंदर सीकेंट स्क्वायर अलग किया, एक सीकेंट स्क्वायर अलग किया। ठीक, तो ये जो सीकेंट स्क्वायर था, राइट, ये किसका डेरिवेटिव होता है, tan का, तो ये वाला जो सीकेंट स्क्वायर है इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ गया। तो टोटल ये वाला कॉम्बिनेशन क्या चला गया मेरा, दैट इज tan क्यूब x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट, और बाकी सब कुछ उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में है। अब tan x को t ले लिया, सीकेंट स्क्वायर x dx dt बन गया। तो ये पूरी ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, राइट, ये t की फॉर्म में आ जाएंगी, तो ये बन गया t क्यूब, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये सीकेंट स्क्वायर x dx बन गया हमारा dt। ठीक, अलग अलग किया, इंटीग्रेशन किया, वापस t को tan x सब्स्टिट्यूट किया, वी आर डन। समझे? यस सर। ठीक है, हाँ जी प्रियांशु बोलो। सर इवन आउट हो सकता है केस? अरे मैं अभी केसेस कराऊंगा भाई, केसेस कराऊंगा, अभी मैंने बाकी केसेस तो बचे हैं वो भी बताऊंगा, ये समझे दोनों केसेस यस सर। के अंदर। और एग्जांपल देखो, ठीक है, इंटीग्रेशन tan क्यूब x डॉट dx, बेसिकली ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट tan की पावर 3x डॉट सीकेंट की पावर 0x, राइट, ये चीज है ना। एक्चुअली में सीकेंट की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, तो सीकेंट नहीं है बेसिकली, तो पावर 0 का मतलब क्या, पावर इवन है, राइट, तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे काम करना चाहिए। अब यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर तो बचा नहीं, तो अब यहाँ पे अप्रोच क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक tan x को अलग करेंगे, एक tan स्क्वायर x के थ्रू सीकेंट स्क्वायर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, तो अगर नहीं है तो जनरेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब मल्टीप्लाई कर दो tan x को, तो ये बन जाएगा tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन माइनस tan x dx इंटीग्रेशन। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे tan x को t लिया तो ये dt चला जाएगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t dt माइनस, यहाँ पे तो tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें मालूम है, ठीक, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ln ऑफ मोड sin x, सॉरी सीकेंट x, ठीक, प्लस c अभी मत लगाते हैं, जब ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब लगाएंगे, तो ये t स्क्वायर बाय 2 माइनस ln ऑफ मोड सीकेंट x प्लस c, राइट, तो t को वापस यहाँ पे tan x सब्स्टिट्यूट कर दो, वी आर डन। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस ln ऑफ मोड सीकेंट x प्लस c,
हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे किया? ठीक, अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स नहीं है तो tan स्क्वायर से उसको जनरेट करने की कोशिश की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर थोड़ा नीचे स्लाइड कर दो, एक बार फिर समझा दो। क्या चीज शिवाय, क्या चीज समझनी है मेरे को, वो चीज बता। सर सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के बाद वाला पार्ट। हाँ, तो ये tan x t था, राइट? तो ये जो tan x है अपना, ये t बन गया, तो ये आ गया t, ये सीकेंट ओके सर। आ गया, तो यहाँ पे t dt की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, ये t स्क्वायर बाय 2 आ गया, और यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन कर दिया, tan x का इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट x, ये ln ऑफ सीकेंट x आ गया, राइट? और ये प्लस c आ गया, दैट्स इट। और tan t को वापस tan x सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है सर, आगे। ठीक है, चलो अब अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो एक बार। tan की पावर 4x डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको ट्राई करो जल्दी। तो इसको करने के लिए अगेन tan स्क्वायर अलग करके उसको सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x डॉट dx। ठीक, इसको हमने किया tan स्क्वायर x एज इट इज, एंड ये tan स्क्वायर x को लिखा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। अलग अलग करने के बाद ये बन गया tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, राइट, तो tan x को t लेके सीकेंट स्क्वायर x dx को dt लेके हो जाएगा, तो ये वाले पार्ट में क्या जाएगा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर, ये t स्क्वायर बन जाएगा और ये dt बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन। लेकिन ये tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखा अगेन सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। इन दोनों को अगेन अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या बना, t क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 डॉट dx। ये चीज बन गई, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, t को वापस tan x पुट कर दिया, तो ये tan क्यूब x बाय 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो ये आ जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। डन। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसका जा रहे हैं, tan x एंड सीकेंट x का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर दोनों की पावर ऑड हुई तो, ठीक है, अगर दोनों की पावर ऑड हुई तो किस तरीके से इसको लेके चलेंगे वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, अब इन दैट केस हम क्या करेंगे, सीकेंट x को t लेंगे एंड सीकेंट x tan x का कॉम्बिनेशन को dx इज इक्वल टू dt लेके जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एग्जांपल, लेट्स से tan क्यूब x इंटू सीकेंट क्यूब x डॉट dx इंटीग्रेशन, राइट? तो दोनों की पावर ऑड आ गई। अब ऑड के अंदर क्या करेंगे, जो dx के साथ आएगा दैट इज सीकेंट x tan x, उसकी एक एक पावर को अलग कर देंगे, तो इसमें से एक tan को, इसमें से एक सीकेंट को अलग कर दिया, तो ये बचा tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू tan x सीकेंट x डॉट dx, ये बन गया। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट का, तो सब कुछ यहाँ पे सीकेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अब tan की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो ये तो ऑलरेडी सीकेंट में है, तो इसको भी सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो tan स्क्वायर x को लिखा हमने सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सीकेंट स्क्वायर x, और ये आ गया tan x इंटू सीकेंट x डॉट dx। अब इस स्टेप के बाद अब हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सीकेंट की फॉर्म में है, और ये सारी की सारी चीज सीकेंट का डेरिवेटिव होता है। अब सीकेंट x को t लेंगे, तो सीकेंट x इंटू tan x dx, ये dt चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dt, मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल आंसर इज t की पावर 5 बाय 5 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c, राइट? अब tan t को वापस सीकेंट x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सीकेंट की पावर 5x बाय 5 माइनस सीकेंट की पावर 3x बाय 3 प्लस c, तो इस तरीके से पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या करना है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है।
ठीक है। बट ऑड इवन पावर का हमें जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन को बस थोड़ा ध्यान में रखना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई फालतू का चीज नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्रियांशु कोई डाउट तो नहीं? सक्षम? नो सर। नो सर, ठीक है, क्लियर है। ठीक 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 है, ठीक ठीक है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन बचता है, वो एक्चुअली में इसके थ्रू हैंडल नहीं होता सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। वो कॉम्बिनेशन क्या है? tan x secant x। ठीक है, अगेन ध्यान से देखो, ये पावर ऑड या इवन, ये पावर अगर इवन है तो इसके अंदर हम tan x को t लेते हैं। ठीक, अभी हमने क्या देखा, दोनों की पावर ऑड है तो इसके अंदर secant x को t लेके जाएंगे। अब एक हमारा कॉम्बिनेशन बचा, ये ऑड ये इवन। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये प्रोडक्ट रूल के साथ होता है, जो अभी फ्यूचर में हम देखेंगे। तो इस केस को अभी हम हैंडल नहीं करेंगे, इस केस को फ्यूचर में प्रोडक्ट रूल और बाय पार्ट्स बोल लो। ठीक, इसके थ्रू हैंडल करते हैं। ये जब हम बाय पार्ट देखें तो अपने आप ही उसके अंदर इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको नहीं देखेंगे। तो आज हमने tan एंड secant की डिफरेंट पार्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना है उस चीज को समझने की कोशिश की है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, चलो अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो। ध्यान से करना प्लीज। एंड कहीं पे कोई भी डाउट आए तो प्लीज साथ में पूछना। ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए, कोई भी अगर आ रहा है तो प्लीज साथ साथ में पूछो। ठीक है, चलो ध्यान से करना, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा विद टाइम। ठीक है, चलो पहला देखो, सीकेंड की पावर 4x। ठीक है, देखो क्या करोगे। तो इसको करने के लिए हमने सीकेंड स्क्वायर को लग किया। ठीक, सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x डॉट डी एक्स। ये सीकेंड स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब tan x को t ले लिया। ठीक, एंड इसके कारण सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो dt चला गया, तो ये पूरा चला जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। राइट, तो ये चला जाएगा t प्लस ई क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी को वापस tan सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया tan क्यूब x बाय 3 प्लस tan x प्लस सी। हाँ जी, कोई डाउट फर्स्ट में? ठीक, मेरे को बताते रहना, मैं आगे चलता रहूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो।
ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगेन ये tan एंड जो सीकेंट का होता है कॉम्बिनेशन, वैसे ही cot एंड कोसेकेंट का जाएगा। अब इसके अंदर कोसेकेंट स्क्वायर को अलग कर देंगे, तो ये cot स्क्वायर x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब ये कोसेकेंट स्क्वायर x को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x डॉट dx इंटीग्रेशन। अब कॉट x को टी लेंगे, ठीक, जैसे वो tan को लेते थे, इधर cot x को आ जाएगा। ठीक, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x डॉट dx इज dt और कोसेकेंट स्क्वायर x डॉट dx इज माइनस dt। ठीक, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, तो ये माइनस आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बार टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt, so that is minus t cube by 3 minus t की पावर 5 by 5 plus c। तो tan t को वापस cot पुट कर दो, तो माइनस cot की पावर 3x by 3 माइनस cot की पावर 5x by 5 plus c, that is the final answer। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन का एक बार फिर से आंसर दिखाना। tan cube by 3 plus tan x plus c, अरे tan x कैसे बना? t के कारण, ये 1 का इंटीग्रेशन t। ठीक है, चलो सेकंड में किसी को कोई डाउट तो नहीं, प्लीज कंफर्म कर लो। रुद्राक्ष क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। भाई दूसरा रुद्राक्ष? हाँ जी सर। ठीक है, आदित्य, अंश, यस सर। हर्ष? यस सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है हर्ष? खुशी क्लियर हुआ? यस सर। प्रियांशु सेकंड क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। थर्ड देखिए, तो कॉट क्यूब एक्स, तो जैसे tan क्यूब एक्स है वैसे कॉट क्यूब एक्स है हमारे लिए। ठीक, तो इसके अंदर से हमने कॉट को अलग किया एंड कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा हमने कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो कोट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस dx एंड माइनस कोट एक्स dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे कोट एक्स को टी लेंगे, ठीक, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx इज dt, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx इज माइनस dt। ठीक है, एंड यहाँ पे तो कोट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये पूरा का पूरा हमारा चला जाएगा इंटीग्रेशन t dt विद नेगेटिव साइन, माइनस कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस, चलो c अभी बाद में लगाते हैं फाइनली, तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस c। t को वापस कॉट पुट किया, तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ln ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस c। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। प्रियांशु, पीयूष, रुद्राक्ष, कुशाल, क्लियर है। सक्षम क्लियर हो रहा है? संभव, सरब, शिवोय, यस सर। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर। रोहन, प्रियल, यस सर। क्लियर है सर। मनमीत कहाँ पे है? हो गए सारे कि बचा कोई? मनमीत? सर हो गए। ठीक है, आम्या? यस सर। हो गए सारे? यस। ठीक है, आर्यन कौन से क्वेश्चन पे है? आर्यन? ओके, माइक नहीं चल रहा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक, ये अभी पिछले वाली प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। हाँ जी, तो फोर्थ में हमने कल ये चीज देखी थी, इरेशनैलिटी हटानी होती है और दो अलग अलग टाइप की इरेशनैलिटी जा रही है, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 4, एक्स को टी की पावर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dx क्या जाएगा हमारा 4t क्यूब dt, तो इंटीग्रेशन 4t क्यूब
dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की बार 1/2, तो एक्स की बार 1/2 दोनों तरफ पावर 1/2 करते वो आ जाएगा टी स्क्वायर, तो इधर आ गया टी स्क्वायर प्लस एक्स की बार 1/4 करेंगे तो वो आ जाएगा टी। अब यहाँ पे टी ऊपर नीचे कटेगा तो 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस 1, ऊपर नीचे टी कटने के बाद ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्या किया हमने, या तो लॉन्ग डिवीजन कर दो या तो t प्लस 1 ऊपर क्रिएट करना है तो t की जगह t प्लस 1 माइनस 1 कर दो और t प्लस 1 को k ले लो। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सबसे सिंपल हमारे लिए जाता है कि टी स्क्वायर को लिखा हमने t प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक यूनिट मान के a माइनस टी, तो बन जाएगा t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ t प्लस 1 प्लस 1। तो ये तीनों की तीनों चीजें इधर सब्स्टिट्यूट किए तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो बाहर आ जाएगा, t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ t प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 dt। ये t प्लस 1 एक कटा, ये एक पावर कटा, तो दिस इज 4 इंटीग्रेशन t प्लस 1 माइनस ट्वाइस प्लस 1 बाय t प्लस 1 dt, so that is 4 times t plus 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस ट्वाइस t प्लस ln ऑफ मॉड t प्लस 1 प्लस c, राइट। और t को जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, राइट, दैट इज x की पावर 1/4, तो ये कहाँ से आया था, एक्चुअली में x की पावर 1/4 को t लिया था, तो x की पावर 1/4 t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक, t इक्वल टू x की पावर 1/4, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच किया। ठीक, अगेन मोटिव है दोनों की इरेशनैलिटी को एक ही स्टेप में हटाना, इसलिए दोनों की पावर के अंदर जो डिनोमिनेटर में होता है 2 और 4, उनका एलसीएम लेके वो हमने वेरिएबल की पावर ली x, तो दोनों की इरेशनैलिटी एक ही स्टेप में हमारी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, या इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। प्रियांशु क्लियर है? यस सर। राइट राइट, ठीक है प्रियांशु, सर जब मैंने ना बोलना प्लीज, अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछना है, ठीक है? यस सर। हाँ जी, हाँ मैं बोलिए। तो मैंने 2 बार ही सब्स्टिट्यूशन लगाई है, मेरा आंसर नहीं आया। ये t प्लस 1 को आपने k ले लिया, यस सर। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सही है, आपका मैच कर रहा है, यहाँ तक ये स्टेप तक मैच कर रहा है आपका, एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको, तो मेरा ऊपर टी स्क्वायर नहीं आ रहा, आपका क्या आ रहा है, 4/t+1। सिर्फ ऊपर टी स्क्वायर आ ही नहीं रहा, आप यस। पर 4 सब्स्टिट्यूट करा है, हाँ जी सर। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की बार 4 का डेरिवेटिव होगा ना, तो 4t³ dt आएगा, तो ऊपर dx की जगह 4t³ dt तो आएगा ये चीज। यस सर, वो मैंने 4t³ की जगह 4t लिख दिया। हाँ, वो थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, और नीचे का t एक बार कटेगा, ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में t स्क्वायर एंड t आ रहा है ना, ठीक है, तो ये जो t स्क्वायर एंड t है, ओ सॉरी, हाँ जी, तो ये जो t स्क्वायर और t है, इसमें से t कॉमन आ जाएगा, और वो t न्यूमरेटर के साथ कट के न्यूमरेटर में t स्क्वायर बचेगा और डिनोमिनेटर में t प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है अभी? यस हो जाएगा। राइट राइट राइट, ठीक है। अगला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि x 1 माइनस एक्स की बार 23 आ रहा है, और अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह अगर सिंगल वेरिएबल हो जाए तो मेरे को ये ओपन ही नहीं करना पड़ेगा पार्ट 23, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 1 माइनस एक्स को t ले लिया, तो माइनस dx इज dt और dx इज माइनस dt, यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने, वो आ जाएगी 1 माइनस t, ये दोनों सब्स्टिट्यूट किए इधर, इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस t इसकी जगह, और यहाँ पे t की पावर 23 एंड dx की जगह माइनस dt, तो माइनस बाहर आ गया ये dt। हाँ जी प्रियांशु क्लियर हुआ, ये क्या किया हमने, यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही थी यस सर। 23, अब वो सिंगल वेरिएबल की पावर 23 आ गया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब t की पावर 23 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज t की पावर 23 माइनस t की पावर 24 dt, तो माइनस ऑफ t की पावर 24/24 माइनस t की पावर 25/25 प्लस c, राइट, ब्रैकेट ओपन की, तो माइनस t की पावर 24/24 प्लस t की पावर 25/25 प्लस c। अब t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हमारा ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन था, दैट इज 1 माइनस एक्स, तो आंसर फाइनली क्या जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 24/24 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 25/25 प्लस c, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज किसी को इसके अंदर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज।
इनको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, पहले 6 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले रूट एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो रूट एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने रूट एक्स को टी लिया और एक्स को टी स्क्वायर लिया, तो डी एक्स क्या आ गया 2t dt। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चला गया इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स की जगह t डिवाइडेड बाय नीचे t और dx की जगह 2t dt। ये टी कटा तो ये बन गया ट्वाइस बाहर आके इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t dt। और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा tan, तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan t प्लस c। और t की जगह रूट एक्स जो हमने ओरिजिनल था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर जाएगा 2 tan रूट एक्स प्लस c। हाँ जी, रियल क्लियर है? डाउट तो नहीं आ रहा कोई? कुशाग्र, सक्षम? नो सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। प्रियल? ठीक है, ठीक है। रुद्राक्ष, कुशाग्र? यस सर, ठीक है। हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर दो टर्म्स आ रही हैं हमारी, ठीक, एक ये और ये। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस लॉग एक्स जो है इसको t ले लेंगे। x प्लस लॉग एक्स को मैंने t लिया, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इंटू साथ में dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन गया, x प्लस 1 बाय एक्स इंटू dx इज dt। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि सॉरी, हाँ जी, तो ये जो dx है इसके साथ हमने x प्लस 1 बाई एक्स का कॉम्बिनेशन लिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या पुट कर दिया इंटीग्रेशन में dt, ये चीज, राइट, x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज dt। और ये t है तो t का स्क्वायर चला गया, दैट्स इट। तो t क्यूब बाई 3 प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर। t को वापस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया ये इधर रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर चला गया x प्लस लॉग x की पावर 3 बाई 3 प्लस c। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए जरा 8th एंड 9th। हाँ जी, 8th में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि साइन को t लेंगे क्योंकि cos की पावर 5 जा रहा है, राइट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक cos को अलग कर देंगे cos x dx, और बाकी जो cos की पावर 4x है नीचे sin x है इंटीग्रेशन। इस cos x को हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा कि cos स्क्वायर x का स्क्वायर दैट इज योर cos की पावर 4x, और इसको cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन इधर पुट की तो ये चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन x इनटू cos x डॉट dx। ठीक, तो हमने क्या किया, अब इधर साइन x को t लिया, ये cos x dx इज dt, तो दैट इज इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इनटू dt। ठीक, अब ऊपर स्क्वायर ओपन कर दो, वी आर डन। तो स्क्वायर ओपन करने के बाद 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t डॉट dt, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद ये चला जाएगा 1 बाय टी, टी की पावर 4 बाय टी, तो दैट इज नथिंग बट टी क्यूब, माइनस 2t स्क्वायर बाय टी, तो दैट इज माइनस 2t। ठीक, dt, तो दैट इज नथिंग बट 1 बाय टी का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड t प्लस टी क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4 बाय 4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये 2 कटा, और t को हमने जो वापस sin x ने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया तो रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर ln ऑफ मॉड sin x प्लस साइन की पावर 4x बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आया। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी पार्ट में सॉल्यूशन के, तो प्लीज बताओ। आदित्य क्लियर है? रुद्राक्ष, हर्ष, यस सर। यस सर। खुशी क्लियर हो रहा है? कृतेश? यस सर। राइट, राइट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी जस्ट हमने अभी टाइप कवर अप की है कि जहां पे दोनों की पावर जो होती है, राइट, वो ओड होती है। तो दोनों की पावर ओड में हमने क्या करेंगे, सीकेंट 2x को t लेके जाएंगे, तो सीकेंट 2x इंटू tan 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 dx इज dt। ये 2 को अलग कर दो,
तो secant 2x into tan 2x into dx is dt by 2। ठीक, तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, tan स्क्वायर 2x into tan 2x into secant 2x into dx, और ये जो tan स्क्वायर 2x है इसको secant में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन secant स्क्वायर 2x minus 1 into tan 2x into secant 2x into dx। ठीक, तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, secant 2x को t लिया, तो ये चला जाएगा हमारा इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 और ये चला जाएगा dt बाई 2, तो दैट इज 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 dt, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/2 t का t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c, तो t को वापस साइन 2x जो है वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, ये चला जाएगा 1/2 सॉरी secant क्यूब 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस secant 2x प्लस c, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, चलो, तो आज का जो मेजर कंसेप्ट था हमारा, अगेन secant एंड tan की डिफरेंट पार्ट्स एंड सिमिलरली cot एंड कोसेकेंट के डिफरेंट पार्ट्स को हैंडल करना था, एंड हमने प्रीवियस वाले जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया उसकी प्रैक्टिस की हमने। ठीक है, तो विल एंड द लेक्चर नाउ। ठीक, वी आर डन फॉर द डे एंड अगेन आई विल टेक द डाउट्स नाउ। ठीक है, चलो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रियल, सर एक बार 7th का आंसर बताना। 7th का आंसर ये रहा। ओके सर। ठीक है, ठीक, यस सर। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ इधर। हाँ जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले जो दोनों एंगल्स हैं, राइट, x माइनस पाई बाय 6 प्लस x प्लस पाई बाय 6, दोनों का सम कितना जा रहा है, 2x। हाँ जी ना, तो ये जो न्यूमरेटर में है इसको लिखेंगे हम x प्लस पाई बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 6, लिख सकते हैं ऐसा अंशु? यस सर। राइट, ओके सर, इसको ही लिखना था ऐसे। एग्जैक्टली, और अलग अलग कर दो, मैंने b का रूल ओपन कर दो, डन। मैंने वैसे क्रिएट कर दिया था, फिर वो ये वही मतलब ये अलग टर्म आ रही थी एक। राइट राइट राइट, ठीक है, हो जाएगा अभी। सर मैंने इसको आइडेंटिटी से किया है। नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। नो सर, साइन x माइनस पाई बाय 6 और x प्लस पाई बाय 6। ओके, वो भी सही है। आपका साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। यस सर, उसके बाद फिर उसके बाद डबल एंगल, सब्स्टिट्यूशन। हाँ उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, बिल्कुल। ये भी देखो, इसके मेथड अब देखो क्या क्या है। एक ये इसका करोगे तो आपका क्या जाएगा, साइन x प्लस पाई बाय 6 कॉस x माइनस पाई बाय 6 प्लस कॉस x प्लस पाई बाय 6 साइन x माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय साइन 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 साइन, एक प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा, तो इधर कोट आ जाएगा, इधर साइन माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाला बचेगा, तो इधर कोट आ, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, दोनों पॉसिबल। एक मेथड ये आ गया, ठीक। देन सेकंड मेथड साइन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हो जाएगा। फिर थर्ड मेथड साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तीनों से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एक से ज्यादा मेथड पॉसिबल है, लेकिन आंसर ऑब्वियसली अलग अलग दिखने वाला होगा, लेकिन मैनिपुलेशन से वो वापस सेम बन जाएगा। सर नीचे 2 साइन है, साइन बी की आइडेंटिटी बनाई थी, बट उससे फिर आगे हो नहीं पाया। भाई जब 2 साइन है साइन बी बनाएगा, मेरे को ये बता, 2 साइन माइनस पाई बाय 6 इनटू साइन x प्लस पाई बाय 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन है साइन बी का? cos a माइनस b cos a माइनस बी, cos a माइनस बी में दोनों का डिफरेंस करेगा तो क्या चीज आएगी, दैट इज पाई बाय 3 माइनस cos a प्लस बी करे तो आ जाएगा 2x। तो क्या बन गया तेरा न्यूमरेटर में साइन 2x इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे आ जाएगा cos पाई बाय 3 माइनस cos 2x। हाँ जी ना, यस सर। इस पूरी चीज को t लेगा तो ऊपर dt नहीं है, cos का डेरिवेटिव है तो साइन होता है, ठीक है ठीक है, सर। राइट राइट। और बताओ प्लीज डाउट जल्दी। So fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या चीज है, ठीक, ये तो इसके अंदर ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के रूल अभी मैंने तुम्हें बताए नहीं, वो आगे जाके आएंगे,
ठीक है, तो अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये x से नीचे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर एंड पावर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, x बार 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। अब x स्क्वायर को t लेके जाएंगे तो 2x dx क्या बन जाएगा dt, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया, तो ये चला गया 1/2 इंटीग्रेशन dt बाय t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, और ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में सीकेंट इनवर्स t का होता है, तो 1/2 सीकेंट इनवर्स ऑफ t प्लस c जाएगा। ठीक है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन तुम्हें रूल्स बताने बाकी हैं, तो प्लीज अभी इसको फिलहाल मत करो। ठीक है, तो t को वापस सब्स्टिट्यूट करोगे x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आपका ये चीज आएगा। ये क्वेश्चन अभी मत करो। ठीक है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स बताऊंगा उसके बाद। और बताओ सर 4th 10th एक सेकंड एक एक करके। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो क्या चीज जा रही है। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, अदरवाइज ये x प्लस थीटा ही है। ठीक है, अब इसको करने के लिए ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस देखा क्या आ रहा है, वो आ रहा है थीटा। तो tan थीटा को लिखा हमने tan x प्लस थीटा माइनस एक्स, इसको ओपन कर दिया, तो tan x प्लस थीटा माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x प्लस थीटा इंटू tan x। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये ऊपर आ जाएगा, tan थीटा नीचे आ जाएगा। राइट, तो आपका क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x प्लस थीटा इंटू tan x, दैट इज 1 बाय tan थीटा विच इज कांस्टेंट इंटू tan x प्लस थीटा माइनस tan x। तो इसकी जगह पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 1 प्लस tan x इंटू tan x प्लस थीटा, तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ये cot थीटा tan ऑफ x प्लस थीटा माइनस tan x dx। cot थीटा बाहर चला गया, tan का इंटीग्रेशन दैट इज ln ऑफ मॉड सीकेंट x प्लस थीटा माइनस ln ऑफ मॉड सीकेंट x प्लस c। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। राइट, सर हाँ जी। सर इसमें एक डाउट था। अब इसमें जैसे एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब 1 प्लस tan a tan b दिख रहा है सर यहाँ पे, तो अगर मैं ऊपर tan x प्लस थीटा और नीचे ऐसे tan x प्लस थीटा डिवाइड करूँ, उससे नहीं कुछ मिलेगा? नहीं, सर मैंने एक्चुअली वो में ट्राई उससे किया था। एक सेकंड नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देख, बिल्कुल हो जाएगा। देख, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x प्लस थीटा tan x ये है, तो डिवाइडेड में मैंने किया tan x प्लस थीटा माइनस tan x इंटू tan x प्लस थीटा माइनस tan x, ये समझे, dx। सर ये नहीं कह रहा था मैं। और क्या कह रहा है? जैसे 1 प्लस tan a tan b है नीचे, तो मैं ऊपर ठीक है सर, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी बनाएगा ना, 1 प्लस tan a हाँ tan b, तो नीचे tan a माइनस tan b बनाएगा ना। हाँ जी। तो ये पूरी चीज क्या बन गई, एक्चुअली में इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जा, तो डिनोमिनेटर में ये बन गया tan ऑफ a माइनस b, तो x प्लस थीटा माइनस x, और न्यूमरेटर में tan x प्लस थीटा माइनस tan x dx। ये तो थीटा ही बन गया, ये तो ऊपर जाके cot थीटा, बाहर आके cot थीटा, तो cot थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस थीटा राइट माइनस tan x dx। और ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन तो बन गया, जो मेथड मैंने इधर बताया, ये देख। ठीक है सर। ठीक है, इधर से भी वही बन रहा है, बिल्कुल सही, ये भी कर सकता है। ठीक है, नाइस। ये इनफैक्ट वो एक स्टेप के बाद ही स्टक हो जाता है, फिर आगे समझ ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, ये हमारे दीज आर कॉल्ड बेसिक्स, ये हमारे बेसिक्स हैं। तो थोड़ी वीक है तो क्या हुआ, टाइम लग रहा है ना, तो अभी लर्न कर रहा है तो लर्न करता रहा, बात खत्म। ऐसा थोड़ी ना कि सीख नहीं रहा है तू, अब आगे आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आया तो तेरे माइंड में तो रहेगा ना। यस सर। बात खत्म। ठीक है, और बताओ। हाँ जी सर ये दोबारा 11th। समझा दो, क्या जो भी लास्ट मेथड आपने कराया वो बता दो दोबारा। जो लास्ट मेथड अभी मैंने बताया वो दोबारा बता दूं। ठीक, ये वाला ना, तो हमने क्या किया, इन दोनों के डिफरेंस से हमने नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो tan x प्लस थीटा माइनस tan x इंटू tan x प्लस थीटा माइनस tan x। इससे क्या हुआ, जब ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिया, इसको इसके डिनोमिनेटर में लिया, राइट, तो वो क्या बन जाएगा tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो tan a माइनस b होता है, तो डिनोमिनेटर में tan a माइनस b का फॉर्मूला लग के tan x प्लस थीटा माइनस x, तो यहाँ से क्या हुआ। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, परफेक्ट। और बताओ जल्दी प्लीज। 7th 11th, एक सेकंड, 10th एंड 11th दोनों।
तो देखो 10th एंड 11th के अंदर, पहले तो 10th में देखो क्या करना है, इरेशनलिटी हटाने के लिए हमने 3x + 4 को t ले लिया, t स्क्वायर। तो यहाँ पे 3dx इज 2t dt, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर - 4/3। तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा, t स्क्वायर - 4/3 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर, dx की जगह क्या है 2t dt, देखो यहाँ से dx की वैल्यू 2t dt/3 आएगा, एंड नीचे क्या आ रहा है आपका t। रियल क्लियर हुआ? यस सर। ये टी कटा तो बाहर 2/3 आ गया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे 9 ओपन हो जाएगा, 3 जब स्क्वायर से बाहर आएगा, ठीक, dx सॉरी dt, ठीक। तो 3 भी बाहर आ गया, ठीक, 3 भी बाहर आ गया, तो बन जाएगा 2/9 3 27 इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा अभी t स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर dt, ये हो जाएगा अभी। यस सर। गुड गुड, ठीक है। 11 का देखो, 11 के अंदर भी इरेशनलिटी हमें हटानी है, तो 11 के अंदर इरेशनलिटी हटाने के लिए, ठीक नहीं, हाँ जी, तो 11 के अंदर इरेशनलिटी हटाने के लिए हमने क्या किया, x + 2 को t स्क्वायर ले लिया, ठीक। तो x + 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, t स्क्वायर - 2, तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या है, 2x² + 3 × √x + 2 dx इंटीग्रेशन, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन करो, तो इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर + 3 इनटू, यहाँ पे आ जाएगा t, और dx की जगह आ जाएगा 2t dt, ठीक। तो क्या बन गया ये इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ t⁴ + 4 - 4t स्क्वायर + 3 ये इनटू 2t स्क्वायर dt, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या चला गया, 2t स्क्वायर + 4 to the 8 - 4t स्क्वायर + 3, 8 एंड 3 मिलके 11 हो गया, इनटू 2t स्क्वायर dt। तो 2t स्क्वायर को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर लो, हो जाएगा अभी 11th। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, 11th हो जाएगा किसका? यस सर। राइट राइट राइट, सर ये 8t स्क्वायर नहीं होना चाहिए? हाँ, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा, बिल्कुल। 7th भी करा दो। 7th, ओके। तो 7th के अंदर भाई tan इनवर्स x को t लेके जाएंगे हम, ठीक। एक सेकंड, कुछ एरर हुआ है, 7th क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक। e की पावर m tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 + x² dx इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t ले लिया, 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt चला गया, तो इंटीग्रेशन e की पावर mt dt। तो e की पावर mt/m + c, तो t को वापस tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्वेश्चन फाइनल आंसर जाएगा e की पावर m × tan इनवर्स ऑफ x/m + c। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। राइट, और बताओ जल्दी। सर लास्ट तो मैंने क्लास में करा दिया, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके। लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x + 4th रूट ऑफ x, तो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन dx/(x⁴1/2 + x⁴1/4 ना, तो x को हम t⁴ लेके जाएंगे, दोनों का एलसीएम लेके। यस सर। राइट। एनी अदर डाउट? सर एक बार 4th क्वेश्चन में जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है आप वैसे करके दिखा दो।
एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो पहले तो ये चीज देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारा कहाँ पे पहुंच गया था, ठीक, ये पहुंच गया था, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, हमने तो ये कर ही लिया था, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो कॉट थीटा इंटू ln ऑफ मॉड, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के कारण log की दोनों चीजें अंदर डिवाइड हो जाएंगी, तो आपका बन जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा प्लस एक्स और एक्स प्लस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स मॉड प्लस सी, ठीक है। अब ये सीकेंट को ऊपर कोस ले जाओ, इसका नीचे कोस ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा कॉट थीटा इंटू ln ऑफ मॉड cos x बाय cos ऑफ x प्लस थीटा प्लस सी, और इसी फॉर्म में आंसर है। ओके सर। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर, वो याद नहीं आ रहा था इसको, मेरा सीकेंट एक्स तक निकल गया था, उसके बाद ओके, कॉस एक्स मैच नहीं हो रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू।